Who is he? He is Babbar, my most effective man, and he hates violence. Nothing but a test from my brother friends, from my loved ones and my element. What I represent, I am destined to win. Forgive me for my sins as I walk through the valley. This war about to begin as I go part to part. Fist blessed from God, you know what I am and you know what I lost as I fracture. My sins as I walk through the valley. This what I'm about to begin as I go part to part. Fist blessed from God, you know what I am and you know what I lost as I fracture. Where is he? Oh. Where did he go? I'm not able to see him. सब क्या है? इतना क्यों मारा इसे? इधर आओ। इस लड़की को जानते हो? अलीना। इसका मर्डर हो चुका है। फिलिप ने किया है। क्या? ये उसका आखिरी मैसेज है। सारे सबूत तुम्हारे भाई के खिलाफ है। छोड़ो उसे। बब्बर। I am doing my duty. सर, क्या आपका बेटा घर पर है? हमारी मदद करो, वो मेरा इकलौता बेटा है। किसी को ये पता न चले। ये केस उन फॉरेनर्स के कहने पर नहीं बढ़ सकता है। बेटा, बब्बर, हमें और परेशान मत करो प्लीज। सॉरी सर। सर, मुझे आपके बेटे को कस्टडी में लेना होगा। दरअसल ये एक सेंसेशनल केस है और क्या है कि ऊपर से भी बहुत प्रेशर आ रहा है। आपके बेटे ने और इसने साथ मिलकर प्लान बनाया था। इन्होंने गोवा के क्रिमिनल को हायर किया था। हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं। बब्बर, प्लीज। इसने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। इसे बचा लो प्लीज। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। ऐसा मत कहिए सर, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आपके बेटे का फ्रेंड सर्कल बहुत खतरनाक है सर। उसको सुधारने के लिए कुछ करना होगा ना सर। आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। इससे पहले इसने कोई अपराध नहीं किया है। कम से कम इसके भविष्य के बारे में तो सोचो। जैसे ये पता चला, उसकी माँ बस रोई जा रही है, रोई जा रही है। माँ का तो दिल ही ऐसा होता है, पर हमें तो फर्ज निभाना है ना। बब्बर प्लीज, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। उसे किसी भी तरह बचा लो। सर, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। बेटा, 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 इसको क्या हुआ? बेटा, ये क्या हो गया? बेटा, मेरा बेटा। तुमने अपनी ड्यूटी अच्छे से निभा ली। चलो निभाओ, अपनी ड्यूटी पूरी करो। क्या मेरे भाई को टारगेट करके ये लोग मुझसे बदला ले रहे थे?
तुम कहीं कहीं गलत कर जाते हो। तुम्हें शायद कुछ घटनाओं में अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए। तुम जानते हो कि मैं क्या करने वाला हूं? ये फेक आईडी इकट्ठा करने के बाद विटनेस को बचाने वाला हूं। कुछ लोगों को बचाने के लिए बस ये सब करना पड़ता है। यू नो, आईबी, रॉ, सीबीआई के लिए ऐसे सारे फेक डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी होते हैं। अब अगर तुम मुझसे पूछोगे तो हाँ, मैं कहूंगा ये गलत है, बिल्कुल गलत। फॉर एग्जाम्पल, गोवा में कोई ऐसा है जो पुलिस की मदद करना चाहता है, एन इन्फॉर्मर। उसे अभी गोवा के ड्रग माफिया ढूंढ रहे हैं, पर हमने उसे दूसरे आईडी पर भेजा है। वो बंगाल या दुबई की आइडेंटिटी है। क्या ये सही तरीका नहीं है? पर हाँ, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना बेशक एक जुर्म ही है। इसीलिए मैं कहता हूँ, कभी कभी गलत करने से ही सब सही होता है। यू शुड रिमेम्बर दैट। मुझे लगता है आपको मुझे समझना चाहिए सर। हे, कम कम कम, आई नो, मैं तुमसे कुछ ज्यादा बात नहीं करूंगा। यू नो, फिलिप को सच में फंसाया गया है, बट देयर आर सम क्वेश्चंस। अलीना का मर्डर कैसे किया गया? किस वजह से सारी परिस्थितियां और सबूत फिलिप के खिलाफ गए? हु इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर? फिलिप, तुम एलिना को कितने साल से जानते हो? 2 साल से। क्या तुमने अलीना को पहले मारा था? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो। तुमने अलीना को मारा था या नहीं? नहीं। 3 महीने पहले तुमने उसे मारा था। अलीना ने इस बात की शिकायत अपने पेरेंट्स से भी की थी। उन्होंने तुमसे फोन करके पूछा भी था, सही है? क्या तुमने कभी एलिना से पैसे की मदद मांगी थी? नहीं। क्या एलिना का गोल्ड रख के लोन लिया था? गोल्ड का क्या किया? मुझे किसी का उधार चुकाना था। फिलिप, परिवार वाले मदद नहीं करते थे? तुमने एलिना को खर्चे का जरिया बनाया था और उसे मारते पीटते भी थे, है ना? बिल्कुल नहीं। उसके साथ संबंध बनाए थे? फिलिप, समझ नहीं रहे मैं क्या कह रहा हूं? क्या तुमने कभी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे? योर ऑनर, सारी परिस्थितियां और पाए गए सबूत अक्यूज्ड के खिलाफ हैं। कानून के हिसाब से अक्यूज्ड किसी भी बेनिफिट्स ऑफ डाउट का हकदार नहीं है। जो लड़की खुद से ज्यादा इस लड़के से प्यार और भरोसा करती थी, उसे इसने बड़ी बेरहमी से मार दिया। ये अपराधी है क्योंकि उस दिन ये नशे में भी था। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे अपराधी पर कोई भी नरमी ना बरती जाए और इसे कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। मुझे नहीं लगता कि इतने सबूत के बल पर प्रोसिक्यूटर इसे बचा सकते हैं। इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मिस्टर बब्बर को ये अदालत धन्यवाद कहना चाहती है। अदालत पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी बधाई देना चाहती है, जिन्होंने असली अपराधी के चेहरे से नकाब उठाया। आईपीसी की धारा 302 के तहत यह अदालत अपराधी को 1 लाख रुपए का जुर्माना और उम्र कैद की सजा सुनाती है। बधाई हो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब। ईश्वर आपको लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य दे। चलता हूं। वेल डन ऑफिसर। चाहे आपका सगा भाई क्यों ना हो, आपने अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाई है। आई नो डिड इट। तुम्हारी कर्तव्यनिष्ठा प्रूव करती है कि तुम वाकई ईमानदार हो। Keep it up. मैंने रजिया और अपनी बच्ची को खो दिया एक एक्सीडेंट में। ये सब मेरे कर्मों का ही असर है कि मेरे परिवार पर इतनी सारी मुसीबतें आई। सब कुछ खत्म हो गया। मेरा पूरा बिजनेस खत्म हो गया। मैंने कई बार
भगवान से ये पूछा कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। कोई जवाब नहीं मिला। फिर मुझे आपकी याद आई। कई दिनों से मैं आपको ढूंढ रहा था, सच बताने के लिए। जैसे फिलिप आपको ढूंढ रहा था वैसे ही भैया मैं आपसे सब सच कहना चाहता हूं। मैंने पहले ही कहा था मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपने माता पिता की कसम भी खाई थी। कहता रहा मैं सच कह रहा हूं। छोटे, मैं अब यहां आकर क्यों मातम मना रहे हैं? आप अपनी ये सिंपैथी अपने पास ही रखिए, आपको काम आएगी। आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप सिर्फ अपनी वर्दी से प्यार करते हैं। अगर मैं आपको माफ भी करता हूं तो क्या मुझे यहां से निकाल सकते हैं? नहीं ना। मैं सिर्फ आपसे नफरत करता हूं। मैंने आप पर भरोसा किया, आपने मेरे साथ क्या किया? आपने तो अपना काम किया, यह भी नहीं सोचा कि मैं आपका भाई हूं। आप यहां से चले जाइए। आपको पता है क्यों? क्योंकि मार दूंगा आपको। पता है इतने दिन में आपसे क्यों नहीं मिल रहा था? आपको मारने की हिम्मत जुटा रहा था। पता है मैं तुम्हें यह क्या बताने आया हूं? तुम्हारा भाई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मैं उसके पैरों में गिरकर अपने बेटे के लिए गिड़गिड़ाता रहा, पर उसने मेरी एक न सुनी। वो मेरा इकलौता बेटा था। आज वो किडनैपिंग के केस में जेल में सजा काट रहा है। अब उसका क्या भविष्य होगा? मुझे सब पता है। मेरे बेटे ने गलती से ऐसा किया क्योंकि वो नादान था। मैं तुम्हारे भाई से माफी मांगता रहा, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी, नहीं सुनी। जब लोगों ने कहा कि मैं उनसे ज्यादा उस लड़की से प्यार करता हूं, तो उन लोगों ने उनकी बात मान ली। मैं उन्हें एक शर्त पर माफ कर सकता था, अगर वो मेरे लिए कुछ कर पाते। क्या आपको लगता है कि उनका आखिरी समय आ गया है? मुझे तो ऐसे ही लगता है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। Philip, I know you are a sharpshooter. Just finish him up. सब खत्म होने के बाद मेरे घर पर आ जाना। उसके बाद हम तुम्हें यहां से बाहर भेजने का अरेंजमेंट कर देंगे।
अपनी नजर गन पर नहीं, लक्ष्य पर रखो। अपने हाथ पर ध्यान दो। देखो फिलिप, हमने तुम्हें फिलहाल जेल से बाहर निकाल दिया है। अब इसमें जो भी खर्चा आएगा वो 6 महीने तक मैं दे सकता हूँ। वो बिल्कुल भी सही नहीं है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है वो। मेरा निशाना एक बार चुका। आई वोंट लेट दैट हैपन अगेन। काम होने के बाद हम तुम्हें नेपाल भेज देंगे और वहां से थाईलैंड। याद रहे, इस बार निशाना ना चुके। तुम लोग मेरे लिए जान से बढ़कर थे, पर तुम लोगों ने मेरी अलीना को। इफ यू मूव योर फीट, आई विल मूव माई फिंगर। हम लोग पूरे शहर में पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे हैं। बब्बर आखिर है कहाँ? सर प्लीज, मुझे आपसे बात करनी है। तो तुम सब यहाँ बब्बर की हार का जश्न मना रहे हो? सर, मेरा बेटा कहाँ है? मैडम, 1 मिनट रुकिए। सर, आपकी परमिशन हो तो मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि आप सबकी कहानी मैं डिटेल में बता सकूं। कहानी? इसे कहानी कह रहे हो? कह नहीं सकते कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है? सर लेकिन क्या तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो? सर, मेरे हिसाब से इन्फॉर्मेशन और कहानी में काफी फर्क होता है। मैं जो आप सबको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपको झटका लग सकता है। क्या तुम अपने होश में हो? सर, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। बब्बर सर ही आपके बेटे की मौत की वजह थे। और मैं बता दूं कि जिस आदमी ने दिनेश सर के बेटे को जेल भिजवाया वो भी बब्बर सर ही थे। वो तो यहाँ सब जानते हैं। क्या यही इसकी इन्फॉर्मेशन? बब्बर सर ने आपको प्यार में धोखा दिया। आपकी भी तो उनसे दुश्मनी हो सकती है। तुम और तुम्हारी बकवास कहानी। हम यहाँ उस बच्चे के लिए दुआ कर रहे हैं। सर, पहले मेरी पूरी बात ध्यान से सुनिए प्लीज। तो ऐसा हो सकता है कि आप सभी अपनी पुरानी दुश्मनी निकालना चाहते हो। जिस वक्त फिलिप अब्राहम पर मर्डर चार्ज लगा, उसमें भी बब्बर सर ने सच्चाई के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपने ही भाई को जेल भिजवाया था। पर आज उन्हीं का सगा भाई उनकी जान लेना चाहता है। मुझे तो लगता है कहीं आप लोगों ने ही उसे जेल से तो नहीं भगाया। हाँ, हमने उसे भगाया है। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है? साबित कर सकते हो तुम इसे? अरे सर, मेरे पास सबूत नहीं है, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। तुम हमें यहाँ पर बेवकूफ बनाने आए हो क्या? सर, मैं यहाँ आप लोगों की इंसल्ट करने नहीं आया। मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है। कैसे भी करके मैं फिलिप अब्राहम को ढूंढ निकालूं, यही मेरी ड्यूटी है। और उस मर्डर की तह तक जाना जिसमें फिलिप को फंसाया गया। तो क्या तुम अभी तक समझ नहीं पाए? फिर फिलिप अब्राहम कहाँ है? आप लोग इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? डैडी कहाँ है? मेरा एलन कहाँ है? बताओ कहाँ है? भरोसा रखिए मैडम, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? वजह तो आप ही जानते होंगे। बब्बर सर कभी नाकामयाब नहीं होते। चलो ठीक है, जबकि वो अपनी जिंदगी में फेल होता ही आया है। मैं भी यही सोच रहा था सर, लेकिन जो मैं कहने वाला हूं, हम सभी को बेवकूफ बनाया गया है। You killed my brother. It's a payback time.
I know you are good with the guns. तुम्हारा ये खिलौना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे पैसे? डायना मैम, बता दूं कि आपके वो सारे पैसे सही हाथों में पहुंच चुके हैं। What do you mean? सर, उन बैग्स को किसी ने उठाते हुए देखा था? वही उठा सकते हैं जो कार में आए थे। यही तो बब्बर सर ने भी हमें बताया था। अच्छा। बब्बर सर ने ही उस डस्टबिन को देखा था। बस मैं यही कहना चाहता हूँ सर, वो पैसे जहां भी हैं वही जगह उनके लिए बिल्कुल सेफ जगह है। वैसे फिलिप की जेल वाली स्टोरी में भी हमें काफी बेवकूफ बनाया गया है। एहसाक सर अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि बब्बर सर का काम अनजाने में कर रहे थे। तुम कैसे कहते हो कि इनके बेटे को कुछ नहीं होगा? फिलिप को यह सिखाया गया है कि जिसकी जान ना लेनी हो उसे हमेशा हाथ पे गोली मारो। यहाँ पर हम लोगों को गोल गोल घुमाया गया, नकली ड्रामे रचे गए, लड़ाइयाँ हुई और हम सब दिलचस्पी से देखते रहे, ठीक उसी तरह से जैसे टीवी चैनल पर शोज चलते हैं। बब्बर सर जो एक काबिल शूटर हैं, क्या उन्होंने एक भी गोली अपने भाई पर चलाई थी? वजह ये थी कि वो अपने प्यारे भाई को नहीं मार सकते थे। जब मैंने सलमान की बॉडी के पास टायर के निशान देखे तभी मुझे शक हुआ था। उसी टायर के निशान हमें अरुण की लाश के पास भी मिले। फिलिप की तरफ कहानी को घुमाया गया, असलियत में उन सबको शूट किया बब्बर सर ने। और मेरा शक उस वक्त यकीन में बदल गया जब मुझे डेड बॉडी के पास सर के जूतों के निशान मिले। उस खूनी को देख लूं सर, अभी जगह पर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन चल रहा है। और फिर जब वो ऑफिस वापस आए
तो मुझे उनके जूतों के निशान स्पॉट पर मैच करते हुए मिले। ये उन्हीं जूतों के निशान थे जो बब्बर सर हमेशा इस्तेमाल करते। और फिलिप ने जिस सैटेलाइट फोन की बात की थी जिस पर वो दोनों बात करते थे, वो उन किडनैपर्स के नंबर थे जिससे वो कॉल करते थे। उन्हें नंबर भी बब्बर सर ने ही दिया था, और जिस नंबर से सर फिलिप को कॉल करते थे वो कोई दूसरा नंबर था। वो सर को नहीं, बल्कि सर उसको उन जगहों पर ले गए थे। उसके बाद हम सभी फिलिप का पीछा करने में लग गए। जब बब्बर सर निकले तो वो भी उसी कार में था। वो दोनों हमें हमेशा फोन कॉल के जरिए बेवकूफ बनाते रहे, और इसी बीच वो दोनों असली किडनैपर को खत्म कर रहे थे। इसीलिए मैंने मैडम को भरोसा दिया था कि उनके बेटे को कुछ नहीं होगा। मैम के पैसों का बब्बर सर ने काफी सोच समझकर एकदम सही जगह पर इस्तेमाल किया। फिर आखिर उसने फिलिप को कहाँ छुपाया है? वो बब्बर सर के क्लोज फ्रेंड के पास था, आइजैक के पास। ये केस किसी भी तरह से सीबीसीआईडी तक ना पहुंचने पाए, इसके लिए अच्छी तरह से इंतजाम किए गए। और इसके लिए फर्जी आइडेंटिटी बनवाए गए और फिलिप को नई पहचान से भेजा गया, जबकि फिलिप कहीं गया ही नहीं। वो पूरी तरह से सेफ आराम से इंडिया में ही था। इसका मतलब वो हमसे डर गया। दिनेश सर हमेशा कहते थे कि हर घटना के पीछे मुजरिम को पकड़वाने के लिए सबूत चाहिए। हमने वैसा ही किया, पर सिर्फ टायर के निशान और फुटप्रिंट से हम क्या कर सकते थे? और इस वक्त भी आखिर हम सब जानते हुए भी क्या कर सकते हैं? बस यही कर सकते हैं कि हम उन्हें सैल्यूट करें उनकी अक्लमंदी के लिए। मुझे इतना ही कहना था। जब सारी बातें पता थी तो बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं बब्बर सर के साथ था ना। तेरी तो मत। उसे खत्म करने के लिए आपने कानून को हर तरह से इस्तेमाल किया, मगर उसने कभी कानून को तोड़ा ही नहीं, और ऐसा खेल खेला जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। वो तुम लोगों से बहुत आगे था, जिसका नाम बब्बर है। तुम सब लोग उससे मिले हुए थे, गद्दार सब। ये सारी फोर्स हमारे आदेश को मानती है। जलाल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। वो कहाँ है? अब हमारे चलने का टाइम हो गया है। मैं उसे वापस एक बार देखना चाहता हूँ। भैया, तूने अपना काम कर दिया। चलो, लोगों को अच्छा बेवकूफ बनाया है ना? He's your brother? No, he's my blood. फिलिप कहाँ है? बड़ी जल्दी आए, शेर तो निकल चुका जंगल चाहे की ओर। उसे कहीं भी छिपा लो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे और जेल में डाल देंगे। उसने तो अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम कीजिए। पकड़ा जाए तो मुझे बताइएगा। बेटा, मम्मी, एलन, तुम्हारा बेटा मिल ही गया। जब मच्छर खून पीने लगे तो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए।
और मुझे ना तो खून पीने वाले मच्छर पसंद है और ना ही धुआं। मिस्टर बब्बर